स्टाफ सदस्य और सभी प्यारे विद्यार्थियों, मैं जो आपको जानकारी देने जा रहा हूँ उसको आपको ध्यान से सुनना है। मैं बीच में से किसी भी विद्यार्थी को खड़ा करके यहाँ पे बुलाऊंगा और पूछूंगा कि मैंने क्या बताया, और इस दौरान यदि कोई विद्यार्थी बात करता हुआ दिखता है तो तब भी मैं उसको यहाँ पे बुलाऊंगा। ध्यान रखिएगा, ये जो जानकारी दी जा रही है मेरे लिए नहीं है, आपके लिए। तो कक्षा 1 से लेकर हम कक्षा 10 तक पढ़ते हैं, आंख मूंद कर सारे विषय पढ़ते हैं, कोई हमारे पास विकल्प नहीं होता है। लेकिन जैसी कक्षा 10 हम पास करते हैं तो हमारे पास अनेक रास्ते आ जाते हैं और हम कंफ्यूजन की स्थिति में आ जाते हैं कि हम कौन से रास्ते पे जाएं। रास्तों से मतलब है कि बहुत सारे विषय के विकल्प होते हैं हमारे पास। कॉमर्स का विकल्प होता है, आर्ट्स का होता है, साइंस का होता है, और साइंस में भी 2 विकल्प होते हैं, मैथ्स और बायोलॉजी। होता यह है कि आमतौर पर हम जब इन विषय को देखते हैं तो हम चुनाव जो करते हैं उसका आधार होता है हमारे मित्र, कि हमारे जो दोस्त कक्षा 1 से लेकर या कक्षा 9 से लेकर 10 तक जो साथ में रहे वो कौन सा विषय ले रहे हैं वही विषय हम चुन लेते हैं। और यही गलती हम करते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्त की योग्यता है, उसकी अभिरुचि, उसकी रुचि, उसका सामाजिक आर्थिक स्तर बिल्कुल हमसे अलग होता है। कभी कभी कुछ मामलों में समान भी हो सकता है, लेकिन हम इन सारे योग्यताओं को ध्यान में न रखकर केवल ये ध्यान रखते हैं कि दोस्त ने ये विषय लिया तो हम भी ये ले लेते हैं। और ये गलती जो करते हैं हम, ये जिंदगी भर हमें असफलता की ओर धकेल देती है, जिंदगी भर के लिए। कभी कभी संयोग से हम गलत रास्ते पर जाने के बाद भी संभल जाते हैं, लेकिन कई बार संभलने के मौके या अवसर हमको उपलब्ध नहीं हो पाते, मिल नहीं पाते। तो आज जो मुझे यहाँ पे बोलने के लिए कहा गया है उसमें मेरा दायरा सीमित कर रहा हूँ। ऑफिस लौट के आ रहा हूँ, मैं सारे विषय से हटकर केवल बायोलॉजी के ऊपर आ रहा हूँ मैं। तो कक्षा 10 जैसे हम उत्तीर्ण करते हैं तो उसके बाद यदि हम बायोलॉजी विषय का चयन करते हैं तो क्या सोच के करते हैं? तो यहाँ पे अगर मैं आप लोगों से पूछूंगा तो 99% विद्यार्थी ये बोलेंगे कि बायोलॉजी विषय इसलिए लिया क्योंकि हमें डॉक्टर बनना है। निश्चित रूप से अगर कोई गणित चुनता है तो इंजीनियर बनना चाहता है, बायोलॉजी चुनेगा तो डॉक्टर बनना चाहेगा। तो ठीक है, हम शुरुआत डॉक्टर से करते हैं। तो जब आप डॉक्टर बनने के लिए जीव विज्ञान विषय का चयन करते हैं तो कक्षा 11 और 12 पढ़ते हैं, उत्तीर्ण करते हैं। उसके बाद इस 12वीं कक्षा के उत्तीर्ण होने के बेस पर, यह पात्रता एक प्रकार की, इसके बेस पर एक एग्जाम होती है जिसका नाम होता है नीट। सभी ने सुना होगा, NEET, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ये जो परीक्षा होती है इसमें लगभग 70 से लेकर 80% तक जो कंटेंट होता है, विषय वस्तु होती है, वो कक्षा 11 और 12 की होती है। और लगभग 30 से 20% जो कंटेंट होता है वो कक्षा 12 का ही विस्तृत रूप होता है, जो कि हम आगे जाकर कॉलेज में BSc में पढ़ते हैं। BSc बायोलॉजी, जिसमें जूलॉजी होती है, बॉटनी होती है, केमिस्ट्री होती है। वहाँ पे फिजिक्स नहीं होता है। तो फिजिक्स जो होता है मुख्य रूप से कक्षा 11 और 12 में होता है, लेकिन जूलॉजी और बॉटनी जो कि बायोलॉजी कहा जाता है, इसका कंटेंट कुछ हद तक BSc का भी होता है, लेकिन वो कक्षा 11 और 12 का विस्तृत रूप ही होता है। तो इन विषयों का विस्तृत रूप में यदि हम डीप गहन अध्ययन करते हैं तो निश्चित रूप से हम नीट की परीक्षा को उत्तीर्ण कर लेते हैं। और नीट की परीक्षा में मेरिट बनती है, तो जितने अच्छे आपके प्राप्तांक होंगे उतना अच्छा आपको कॉलेज मिलेगा। अब वो अच्छा कॉलेज क्या होता है? तो वो अच्छा कॉलेज ठीक वैसे होता है जैसे कि आप इंजीनियरिंग करते हो तो IIT का नाम सुना है आप लोगों ने, ठीक वैसे यहाँ पे होता है एम्स, AIIMS, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। हिंदी में इसको बोलते हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। और देश के कुछ चुनिंदा ऐसे संस्थान है ये जहाँ पर यदि आप नीट की परीक्षा उत्तीर्ण करके प्रवेश लेकर यदि आप पढ़ाई करते हैं, निस्संदेह आप बहुत ही योग्य और कहना चाहिए लोकप्रिय डॉक्टर बनते हैं, जिनका दुनिया भर में नाम भी चलता है। आप लोगों ने नाम सुना होगा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, कि देश के माने हुए मेडिकल कॉलेजेस में आते हैं। तो यह है नीट की परीक्षा के बारे में मैंने आपको बताया।
तो ये सबसे पहला उद्देश्य आपका होता है जब आप बायोलॉजी विषय का चयन करते हैं। सपना हम सब देखते हैं, लेकिन सपना साकार इतनी आसानी से नहीं होता है। कक्षा 10 में पढ़ने के दौरान हम सोचते हैं बायोलॉजी लूंगा, डॉक्टर बनूंगा, और बायोलॉजी लेते हैं, सोचते हैं कि गणित बहुत कठिन विषय है तो बायोलॉजी ले लिया, आप गणित रहेगी नहीं, आप अच्छा अंक लाऊंगा। लेकिन वहाँ पे भौतिक विज्ञान जब आप पढ़ते हैं उसमें भी गणित आ जाती है, और थोड़े दिन का चस्का रहता है, शौक रहता है, एक दिलचस्पी रहती है, एक जिज्ञासा रहती है कि हम शुरू में बायोलॉजी विषय चुनकर बड़ा गर्व अनुभव करते हैं। लेकिन जब क्लासेस प्रारंभ होती है तो एक आध महीने में धीरे धीरे हमारा जो शौक, दिलचस्पी, जिज्ञासा डायल्यूट हो जाती है और हमारी अरुचि पैदा होने जाती है। तो जो नीट का हम सपना देखते हैं, नीट का सपना धरा रह जाता है और फिर हम कुछ इधर उधर देखने लग जाते हैं, अब क्या करें, नीट में तो हो नहीं रहा है। बोलना नहीं चाहता था लेकिन बोलना पड़ता, मजबूरी है, परिवेश है, वातावरण ऐसा ही है, कंडीशंस ऐसी है कि नीट की परीक्षा इतनी आसान नहीं होती है कि आप केवल कक्षा 11 और 12 यहाँ पे स्कूल में आए, पढ़े और पास हो जाएंगे। लेकिन बोलते ना कि जो विद्यार्थी लगन से, मेहनत से डरता नहीं है, अच्छी मेहनत करता है, तो कई ऐसे अपवाद भी देखने को मिलते हैं बिना कोचिंग के भी वो नीट की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं। लेकिन एवरेज बच्चों को ध्यान में रखकर कहा जाए तो नीट की परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आपको कोचिंग करवाना पड़ती है। मैं किसी कोचिंग का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, उन्हें किसी प्राइवेट कॉलेज या संस्थान का नाम लूंगा मैं। अगर आपके पास विकल्प है, संसाधन है, आर्थिक संसाधन है, आपका सामाजिक आर्थिक स्तर ऐसा है कि आपके माता पिता पैसा खर्च कर सकते हैं, तो समय बिगाड़े बिना आप ये कोचिंग ले सकते हैं। ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ऑफलाइन भी अवेलेबल होती है। और यदि आप बहुत ही होनहार है, बहुत ही ब्रिलियंट है, तो मैं कभी भी आपको ये सलाह नहीं दूंगा कि आप किसी कोचिंग संस्थान में एडमिशन लें। आप मेहनत खुद कीजिए, आपके टीचर यहाँ पे उनसे सलाह लीजिए, वो खुद पढ़े कीजिए और खुद निकालिए। निकल सकती है, असंभव बिल्कुल भी नहीं है। आपने वो सुना होगा ना कि कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। तो पत्थर तो आपको उछालना पड़ेगा बहुत ताकत से, बहुत ऊंचाई तक। तो बिना कोचिंग के भी आप नीट की परीक्षा पास कर सकते हो। तो यही डॉक्टर बनने का एक रास्ता है। नीट की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद आपका 4 साल का MBBS का पाठ्यक्रम होता है, वो पढ़ना होता है आपको। उसके बाद पूरा करने के बाद 6-7 महीने का इंटर्नशिप होता है, कुछ हॉस्पिटल्स वगैरह में रहना पड़ता है आपको, डॉक्टर्स के साथ प्रैक्टिस करना पड़ती है। उसके बाद आप डॉक्टर बन जाते हैं। फिर उसमें भी आपके अच्छे अंक आए हैं तो एक एग्जाम और होती है, वो PG की एग्जाम होती है, एंट्रेंस एग्जाम। और उस एग्जाम को जब आप पास कर ले तो फिर आपको MBBS के बाद की जो डिग्री होती है, मास्टर्स डिग्री, जैसे MD, MS, वो करने का मौका मिलता है। और वो डिपेंड करता है, उसमें मेरिट बनती है आप कौन सी स्ट्रीम में जाएंगे। वहाँ पे फिर स्ट्रीम होती है, जैसे कक्षा 10 के बाद बायोलॉजी ले रहे हो, मैथ्स ले रहे हो, कॉमर्स ले रहे हो, आर्ट्स ले रहे हो, ठीक वैसे ही MBBS करने के बाद भी स्ट्रीम बनती है। अगर आप उस परीक्षा उत्तीर्ण करते हो तो कोई ऑर्थोपेडिक बनता है, कोई चाइल्ड का बनता है, कोई गायनेकोलॉजिस्ट बनता है, कोई रेडियोलॉजिस्ट बनता है ना, कोई एनेस्थीसिया नाम सुना है लोगों ने? जब ऑपरेशन करते शून्य करता है, बेहोश करता है डॉक्टर, एनेस्थीसिया का डॉक्टर बनता है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अमेरिका में सबसे अधिक सैलरी जो मिलती है डॉक्टरों में, वो एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर को मिलती है। हमारे यहाँ पे वो 3-4 नंबर पे आता है। तो ये विकल्प होते हैं आपके पास नीट करने के बाद। तो फिर आप बहुत बड़े डॉक्टर बन जाते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बन सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में बन सकते हैं। अच्छे नंबर से उत्तीर्ण होते हैं तो गवर्नमेंट संस्थान मिलते हैं तो उसमें फीस कम लगती है। अगर आप एवरेज अंक लाते हो तो प्राइवेट संस्थान मिलते हैं, उनमें फीस बहुत ज़्यादा लगती है, करोड़ों में लगती है। तो ये आपको सोचना पड़ेगा, डॉक्टर बन रहे हो तो आप अच्छे अंक लाएं तो गवर्नमेंट कॉलेज मिले आपको, ताकि आपके माता पिता का पैसा कम खर्च हो। यदि आप एवरेज अंक लाएंगे तो फिर आप सोच लें कि आपके माता पिता इतने पैसे खर्च कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आपके मन में प्रश्न आ रहा हो, सर पैसा के नाम लेकर डरा रहे हैं, आजकल तो लोन मिल जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि लोन तो मिल जाता है, लेकिन आपकी क्षमताएं आपके माता पिता को, परिवार को इतनी गारंटी देने वाली होना चाहिए कि हाँ, आप जो लोन ले रहे हो वो लोन में वसूल करके चुका दो। अगर इतनी काबिलियत आपके अंदर है, इतना आत्मविश्वास आपके अंदर है, तो फिर आप लोन लेने के बारे में सोचे या विचार करें। ठीक, इसके बाद अगर आप नीट में नहीं हो पाए तो कोई रोने की जरूरत नहीं है। पहले नहीं होगे तो अगन अच्छे से कर ले, आप लायक है तो नीट की तैयारी करें। आपको लगा नहीं मैं इतना नहीं कर पाऊंगा, मेरे परिवार वाले इतना पैसा खर्च नहीं कर पाएंगे या मेरे पास इतना समय नहीं है, तो बिना देर किए आप अपना डायरेक्शन चेंज कर लें। कुछ अन्य चीज़ें भी ऐसी होती है, अन्य स्ट्रीम भी ऐसी होती है, अन्य विषय भी ऐसे होते हैं जिनमें आप जा सकते हो और वो भी चिकित्सा विज्ञान से रिलेटेड ही होते हैं। जैसे नर्सिंग, अभी थोड़े दिन पहले विजिट पे गए थे, परसों ही, मैं नाम ही लूंगा संस्थान का,
लेकिन संस्थान गवर्नमेंट के भी होते हैं, इसकी भी एग्जाम होती है। व्यापम जिसका नाम अब पेब हो चुका है, सबको पता है, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, इसमें भी ये वैकेंसी निकलती है। आप एग्जाम देंगे तो आपको गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज मिल जाते हैं, वहाँ पे फीस नामात्र की लगती है, बल्कि मैं तो वहाँ फीस लगती ही नहीं, क्योंकि इसकी स्कॉलरशिप मिल जाती है, खासतौर से SC और OBC और दिव्यांग वर्ग, तो फीस नहीं के बराबर। तो नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं आप लोग, 4 वर्षीय पाठ्यक्रम वो भी होता है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उनको भी उतना ही अनुभव मिलता है, आप गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हो, उनके भी वापस कर रहा हूँ, उनको भी इतना ही अनुभव होता है जितना कि MBBS डॉक्टर को होता है, लेकिन उनको परमिशन नहीं होती है उतना बड़ा इलाज करने की। बड़ा बोल रहा हूँ मैं आपके लिए कि इतने डिफिकल्ट जो ट्रीटमेंट होते हैं उनको ट्रीट करने की उनको परमिशन नहीं होती, लेकिन नॉलेज उनको उतना ही होता है। तो हम नर्सिंग कर सकते हो, स्टाफ नर्स, मेल नर्स भी होते हैं। नर्स का मतलब केवल महिलाएं नहीं करती, आजकल मेल नर्स होते हैं, तो इसमें जा सकते हैं आप लोग। इसके अलावा यदि आपको लगता है ये भी नहीं, हम तो वो कम समय में करना है, तो आप कुछ डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं। सबसे छोटा पाठ्यक्रम जो होता है वो सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम होता है। ये सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम जो कोई 6 महीने का होता है, कोई साल भर का होता है। आप थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं, डिप्लोमा करना चाहते हो, तो 2 साल का भी होता है, साल भर का भी होता है, 3 साल का भी होता है। तो डिप्लोमा भी आप कर सकते हो। इसमें कई प्रकार के सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं, कई प्रकार के डिप्लोमा कोर्स इसमें अवेलेबल होते हैं। DMLT नाम सुना होगा आप लोगों ने, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन। आप लोग खून पेशाब की जांच कराने जाते हो ना, तो वहाँ पे जो आपकी जांच करते हैं वो लैब टेक्नीशियन जो होते हैं, वो कोई ऐसे नहीं कि आप लोग जैसे बारी पास में आपको वहाँ रख लेंगे। वो पहले पढ़ाई करते हैं, DMLT का कोर्स करते हैं, उसके बाद उनको वहाँ पे अपॉइंट किया जाता है, क्योंकि उस फील्ड में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो आप DMLT का कोर्स भी कर सकते हैं। आपको लगता है कि इसमें नहीं मैं कुछ और करना चाहता हूँ, तो एक्सरे का सर्टिफिकेट कोर्स होता है, डिप्लोमा कोर्स होता है, तो आप एक्सरे कर सकते हैं। रेडियोलॉजिस्ट के डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं, जिसमें MRI, CT स्कैन, एक्सरे, नाम सुन रहे, सोनोग्राफी, ये सारे ट्रेनिंग मिलती है उसमें। आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में लग जाएंगे और वहाँ पे ये काम करेंगे, एक्सरे खींचना, सोनोग्राफी करना, CT स्कैन करना, MRI करना, क्योंकि उन मशीन को ऑपरेट करना, उन मशीन को ऑपरेट डॉक्टर नहीं करते, टेक्नीशियन ही करते हैं, डॉक्टर के उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीजें थी जो मेडिकल साइंस से रिलेटेड थी। अब आप सोचें कि सर हम तो ये भी नहीं कर पाए, कुछ डॉक्टर बनना था, डॉक्टर तो बन नहीं पाए, हमारे नाम क्या है, डॉक्टर लगना ही चाहिए था, क्या करें, डॉक्टर लगाना है। तो जरूरी है आप मनुष्य के डॉक्टर ही बने, आप पशुओं के डॉक्टर भी बन सकते हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि MBBS डॉक्टरों की भरमार बढ़ती जा रही है। मेरा ये मानना है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। इसमें इनकम के स्रोत या इनकम की बात करूँ तो शायद कंपेरेटिवली अगर मैं बात करूँ पशु चिकित्सक से, तो आने वाले दिनों में घटेगी। पशु चिकित्सक गाँव में तो डांडा हो डॉक्टर, तो ऐसा इंसल्ट सा फील होता है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा उसमें बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। तो आजकल तो प्राइवेट संस्थान भी पशु चिकित्सा में इन्वॉल्व होने जा रहे हैं। ये भी 4 वर्षीय पाठ्यक्रम होता है। आप पशु चिकित्सक बनेंगे, आपके नाम के आगे भी डॉक्टर लगेगा। आप लोग जानते नहीं होंगे, लेकिन कई बार हमारे यहाँ पे आए हैं और हम तो सब अच्छे से परिचित है, सारे एम्प्लॉइज। डॉक्टर JK जैन जो इलेक्शन में मेन हमारे यहाँ पे ऑफिसर होते हैं, वो पशु चिकित्सक। तो पशु चिकित्सक होना कोई छोटी बात नहीं है। एक तो गांव में डॉक्टर होता है पशु चिकित्सा वाला, वो डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स किया होता है, गवर्नमेंट का डिप्लोमा किया होगा, 1 साल का पाठ्यक्रम करता है, पशु चिकित्सक बन जाता है और गांव में पशुओं का इलाज करता है। और संयोग की बात देखिए कि कई सारी मेडिसिन वगैरह गवर्नमेंट की आती है, लेकिन वो जब घर पे किसी का ट्रीटमेंट करने जाते हैं लोग उल्टे उनको पैसे देते हैं, तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। तो बहुत इनकम है उसमें भी, आप उसमें जा सकते हैं, नाम के आगे डॉक्टर लगेगा, आप डॉक्टर ही कहलाएंगे। तो ये तो हो गई मेडिकल साइंस रिलेटेड बातें। अब कुछ हटकर बात करें तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आप में से अधिकांश विद्यार्थी जो खेती बाड़ी वाले हैं, आपके घर पे पशु भी होंगे, गाय भैंस वगैरह, तो आप इसमें बायोलॉजी विषय चुनकर डेयरी साइंस में भी आप पाठ्यक्रम 4 वर्षीय पाठ्यक्रम, 2 वर्षीय पाठ्यक्रम डिप्लोमा वाला कर सकते हैं। और उसको करने के बाद आप लोन लीजिए, गाय भैंस खरीदिए अच्छी नस्ल की जो अधिक दूध देती है और दिन में 2 से अधिक बार दूध देती है, और उनका रखरखाव मेंटेनेंस कैसे करना है, उनको क्या खिलाना है, सारा उसमें बताया जाएगा। दूध से मक्खन मतलब फैट कैसे निकालना है, क्या क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं, वो सारी जानकारी पाठ्यक्रम में मिलेगी। उसका नाम है डेयरी साइंस। तो आप डेयरी साइंस में भी कोर्स कर सकते हैं और अपना स्वयं का रोजगार स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट के ऊपर आपको निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद अपने गाँव में खेत पर फार्म हाउस, डेयरी फार्म हाउस तैयार कर सकते हैं। अच्छी इनकम है, वो अच्छा स्रोत है। एक होता है पोल्ट्री फार्मिंग,
पोल्ट्री फार्म मुर्गी पालन, तो आप लोगों को लग रहा है मुर्गी पालन में कौन सा बायोलॉजी पढ़ने की जरूरत है। तो जब आप लोगों ने कहीं सुना होगा, पहले आया था स्वाइन फ्लू, नाम सुना है? किसमें हुई थी बीमारी? मनुष्य में हुई, है ना। और कहीं पे बात आई थी किसी ने मुर्गी का अधपका मांस खा लिया होगा, तो शायद वहां से बीमारी आई थी, क्योंकि मुर्गियों में जो बीमारी हो रही थी बर्ड फ्लू, एक प्रकार फ्लू, सर्दी जुकाम। तो अनट्रेंड व्यक्ति यदि पोल्ट्री फार्मिंग करेगा, उसको नॉलेज नहीं है, और कहीं पे नीमच जितनी दूरी पे कहीं पे किसी पोल्ट्री फार्म में किसी मुर्गी को कोई बीमारी इन्फेक्शन हुआ, बर्ड फ्लू, तो विद इन आवर्स, कुछ घंटों में वो फ्लू हवा में मंदसौर तक पहुंचेगा। और यहाँ पे यदि आप अनट्रेंड पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं, तो आपकी मुर्गियों, आपने जितनी पोल्ट्री फार्म में मुर्गियां पाल रखी सारी की सारी कुछ घंटों में समाप्त हो जाएगी। यदि आपने पोल्ट्री फार्मिंग में ट्रेनिंग ले रखी है, तो आप उन मुर्गियों को बचा पाएंगे, क्योंकि ये पोल्ट्री फार्म जब नष्ट होता है ना, तो लोग बर्बाद हो जाते हैं। तो यदि आप ट्रेनिंग लेकर मुर्गी पालन करेंगे, तो आप लाभ कमाएंगे, फायदा कमाएंगे। और इसमें भी आपको गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है नौकरी के लिए, आप स्वयं अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। ठीक है। एक और पाठ्यक्रम होता है, उसमें गणित वाले और बायोलॉजी वाले दोनों कर सकते हैं, होता है फार्मेसी। इसके लिए भी जीपेट की एग्जाम होती है, ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है जिसका नाम है एनटीए, नेशनल टेस्ट एजेंसी, वो इसको ऑर्गेनाइज करवाती है। आप ये एग्जाम देकर इसमें भी 2 तरह के पाठ्यक्रम कर सकते हो। एक डिप्लोमा होता है, द्विवर्षीय पाठ्यक्रम, उस पाठ्यक्रम को पूरा करने के बाद आप अपना स्वयं का मेडिकल स्टोर डाल सकते हैं, या किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आप जॉब कर सकते हैं। और एक होता है 4 वर्षीय पाठ्यक्रम जिसको बोलते हैं बी फार्मा, बैचलर ऑफ फार्मेसी। ये करके भी आप किसी दवाई बनाने वाली फैक्ट्री में एज ए असिस्टेंट साइंटिस्ट लग सकते हैं, अच्छा पैसा पैकेज मिलता है। यदि आप चाहते हैं नहीं मैं इसमें मास्टर करना चाहता हूँ, एम फार्मा भी कर सकते हो, 2 साल का होता है। एम फार्मा करने के बाद आप उसमें भी किसी कंपनी में लग सकते हो, अच्छा पैकेज मिलता है इसमें भी। या आप चाहते हो इसमें भी नेट की एग्जाम क्वालिफाई करके आप किसी भी फार्मेसी कॉलेज में प्रोफेसर बन सकते हैं। तो ये तो बातें हो गई कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज की। और बोलने के लिए इतने सारे सब्जेक्ट, इतना सारा कंटेंट है कि यदि आप दिन भर बैठेंगे और हम सभी टीचर अपने अपने विषय के बारे में बताएंगे, तो मैं समझता हूँ 3 दिन का मेला लगा सकते हैं अपन यहाँ पे बोलने के लिए, इतने सारे विषय हैं। बायोलॉजी में भी इतने विषय हैं कि अगर यदि भी आगे बताना चाहे तो 2 घंटे और बोल सकते हैं अपन। तो ये थे प्रोफेशनल कोर्सेज, और इनमें पैसा भी लग रहा है। अधिकतर बच्चे जो इनको करने के लिए जाते हैं संस्थानों में, अधिकतर प्राइवेट संस्थान होते हैं। मैं प्राइवेट संस्थानों के फेवर में बहुत कम रहता हूँ, लेकिन यदि गवर्नमेंट संस्थान में नहीं हो रहा है, पीजी कॉलेज, राजीव गांधी पीजी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज जो है, या बीएससी करके आप, जैसा जैन सर ने बताया, सिविल सर्विस की तैयारी करो, एमपीपीएससी, यूपीएससी, उसको निकालो, आप कलेक्टर बन सकते हैं, एसडीएम बन सकते हैं। मुझे लग रहा है कि आपको सुनने की मनोदशा चेंज हो रही है, तो अपनी बात को मैं यही विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद।